Hello friends. Many people asked me that sir what if in case of tie? अगर टाई हो जाता है तो क्या होगा? मान लीजिए दो ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटेज 95 है, एक का परसेंटेज 95, दूसरे का भी परसेंटेज 95 है। जैसे कि आपने रिसेंटली जो कल ही रिलीज हुआ था RI मैसूर का MSc, वहाँ पे सारे के सारे बच्चे ऑफ जनरल कैटेगरी दे गॉट 100%। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन कि दोनों का अगर सेम मार्क होता तो रैंक कैसे डिसाइड होगा? कैसे सिर्फ उसको ही फर्स्ट रैंक मिलेगा, लास्ट वाला भी तो 100% है। द पर्सन हु गॉट 8th रैंक, he or she also got 100% mark. So what is the criteria behind it? What is the procedure behind it? That we are going to explain in this video. So suppose two person they got 95% each or 100% each. How their rank will be decided? See, for if you are considering for any particular stream PCM, okay, for BSc B.Ed PCM, then if your mark is 95% in PCM category and another marks is also 95% in PCM category, then other mark will be taken, other percentage will be taken, means your overall will be taken. Suppose you got 95% in PCM only, but when you count other mark also, that means your overall percentage, if your overall percentage, suppose one person overall percentage is 93% and at the same time another person overall percentage is 94%, then the person having 94% will get फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब कि अगर मान लीजिए दो बच्चों का 95% है, लेकिन PCM में 95% है, लेकिन दोनों में से एक का ओवरऑल परसेंटेज सारे के सारे सब्जेक्ट को मिला के ओवरऑल परसेंटेज मान लीजिए एक का 93% है और वर्सेस दूसरे का 94% है, देन द पर्सन हैविंग मोर परसेंटेज विल बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो जिसका ज़्यादा परसेंट होगा उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। सिमिलरली if we talk about CBZ में भी सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा। CBZ में मान लीजिए दो लोगों का 95% है, देन द पर्सन हैविंग मोर परसेंटेज विल हैव गिवन बेटर रैंक एंड द पर्सन हैविंग लेस परसेंटेज इन ओवरऑल मार्क विल बी गिवन लेसर रैंक, ओके, देन दिस हायर वन। क्लियर ना? एंड समटाइम दे विल इवन नॉट गेट चांस ऑल्सो। जैसे आपने देखा कि 100% में केरला और जो आपका कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 100% होते हुए भी उनको चांस नहीं मिला। दे डिडंट इवन गेट चांस टू रीड इन RI मैसूर, इवन दे गॉट 100% इन PCM और CBZ whatever, okay, but they did not get chance to read in RI मैसूर because their overall percentage is less than that। मान लीजिए उसका ओवरऑल परसेंट 96 है और किसी का 98 है, तो मान लीजिए 98 वाला को चांस मिला और 96 वाले को चांस नहीं मिला क्योंकि बाकी सीट तो रिजर्व थे। ठीक है, ये तो PCM वाला हो गया, CBZ वाला हो गया। नाउ सी अबाउट द BA B.Ed। यू नो फॉर BA B.Ed it is taken overall mark, yes or no? For BA B.Ed it is taken overall mark। That means suppose two person got 95% in overall, okay, overall percentage is 95% for both student, okay, or 90%, let us take whatever you want to take, you can take 90 or 95%. So let us take this is 90%, okay, so overall percentage of two students is suppose 90%. So who will given more preference here? The person will be given more preference who have got more percentage in particular any subject, the criteria that they will take like your 10th mark, then okay, second criteria then they will take will be 10th mark. The person who got more mark in class 10 will have first preference, will have more better rank than the person having less mark in 10th percentage। मान लीजिए ये वाला A, ये इसका नाम मान लीजिए A है एंड टेक हिज और हर नेम B। तो मान लीजिए 10th में A ने लाया है 95% और B ने लाया है 93%। दैट मीन्स यहाँ पे अगर एक ही सीट है, सिर्फ ओनली वन सीट इज अवेलेबल, बिकॉज आई टोल्ड दैट 90% में बी द लास्ट कट ऑफ। सो सपोज 90% लास्ट कट ऑफ है और सिर्फ एक ही सीट है और एक सीट के लिए टाई हो गया है, ठीक है, सिर्फ फॉर ओनली वन सीट टाई इज देयर, देन व्हाट विल हैपन? The person who got more percentage in class 10 will get the seat and the person having less percentage will not get the seat। तो उसको सीट मिलेगा जिसका 95% है, मतलब जिसका ज़्यादा परसेंट है क्लास 10th में। अगर 12th का सेम हो जाता है तो जिसका 10th में ज़्यादा परसेंट है उसको सिलेक्शन मिलेगा।
क्लियर। लेकिन इसको नहीं मिलेगा, अगर वेटिंग लिस्ट में जगह है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। वेटिंग लिस्ट में भी सेम फंडा होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में मान लीजिए 2 लोगों का परसेंटेज सेम हो रहा है, सारे के सारे क्राइटेरिया 2 लोगों का सेम है, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो कि किसी जिसका कोई कोटा होगा या फिर जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वालों को, जिसका मतलब जो हेडक्वार्टर से जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या क्या फैक्टर मायने रखता है देखिए। पहले तो मैंने जो बोला आपका, अगर आपका मतलब पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट लेते तो वहाँ पे पहला चीज़ होगा ओवरऑल मार्क देखेंगे, पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ये भी अगर सेम होता है तो सेकंड क्राइटेरिया जो है आपका 10th मार्क देखेंगे। फॉर अगर आप बीएड और एमएड वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बीएड एमएड के लिए भी ओवरऑल परसेंटेज देखा जाएगा। अगर ओवरऑल सेम होता है तो आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा। अगर आपने पीजी के लिए अप्लाई किया तो ग्रेजुएशन देखा जाएगा। ग्रेजुएशन भी सेम होता है तो आपका 12th देखा जाएगा। 12th भी सेम होता है तो उसके बाद आपका 10th देखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका देखा जाएगा। ये 2 क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, मान लीजिए कोई कोटा सर्टिफिकेट वगैरह है, ठीक है ना, कोई आपके पास कोई कोटा है, AWS का है, OBC NCL का है, तो वो कोटा देखा जाएगा। वो तो पहले से ही देख के करते हैं, तो ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रहता। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो आपका मतलब ये करेगा, तो आपका डिस्टेंस देखा जाएगा। डिस्टेंस, 4th क्राइटेरिया विल बी द डिस्टेंस। अगर आपका घर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसी अनुसार प्रेफरेंस मिलता है। आप बहुत दूर से एडमिशन लेने के लिए आए हैं तो डिस्टेंस को भी प्रेफरेंस मिलता है, क्लियर। इसीलिए होम स्टेट जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हायर होता है। तो ये डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस तो किसी का सेम नहीं होगा ना, हर 2 बच्चों का डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा, है कि नहीं, बहुत रेयरली ऐसा सेम होगा। तो ये 4 क्राइटेरिया को याद रखो। इफ देयर इज ए टाई देन दिस 4 थिंग्स विल बी अप्लाइड। So I just wanted to share you this thing because many people asked me about this thing. बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था कि सर कैसा होगा अगर टाई होगा तो। So I just explained this. Now if you like my content then please subscribe the channel and you can also become a member so that you can get the contact number of all the expert faculties and you can talk with us थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द मेंबरशिप। आप जितने महीने का या फिर साल के मेंबरशिप लेंगे उसी अनुसार आप हमारे साथ हर हफ्ते बात कर सकते हैं। लाइव सेशन वगैरह आपके लिए हम कर सकते हैं और आपका जो कमेंट्स होगा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा सुपर 50 बैच जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर 50 बैच बहुत ही कम पैसे में हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल है। उसको ज्वाइन करके पूरा का पूरा कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगा। If you are from South India also, you will get the lectures in English so that you will get proper knowledge about what you have to write in the examination, what is this examination basically, which type of examination this is, how you have to attend the question, that will be clear for you. मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।